नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, निकिता। तो निकिता, कैसा रहा आपका पेपर? सर अच्छा था। पेपर अच्छा था। आप स्कोर बताने का प्रयास करोगे कि आसपास के बच्चों का कितना था, आपका कितना रहा? सर मेरा तो 141 है। बाकी 141 स्कोर है आपका, बहुत अच्छा। और आसपास के बच्चों में आप पूछ सर बताओ। आसपास में तो मेरे जो पास थे उनके 55 थे और हाँ। एक के 87 थे और बाकी मैंने पूछा पता करने की कोशिश की तो लैब में यही हाईएस्ट था। यही थे आपका 141 स्कोर। चलिए, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। हम इसी उम्मीद करते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। सर। ठीक है, हम बात करें अगर मैथ में कौन कौन से टॉपिक से हमें प्रश्न देखने को मिले थे? सर मैथ में परसेंटेज था, प्रॉफिट एंड लॉस भी था। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, और बार ग्राफ भी थे, लेकिन हाँ। आज वो ओपन नहीं हुए, वो अलग बात है, टेक्निकल इशू था। अच्छा अच्छा। रीजनिंग का भी नहीं हुआ, टेक्निकल मैथ इशू का मतलब यहाँ पर बन नहीं पा रहे थे? भी। नहीं सर, मतलब जो ग्राफ होता है ना हाँ, हाँ। वो ओपन ही नहीं, वो पिक्चर दिखाई नहीं रहा था। ये पहले भी हमको समस्या सुनने को मिली थी बच्चे हाँ, से सर। कि जो ग्राफ है वो ओपन नहीं हो रहा था। सर उसके बारे में बोला भी गया तो उन सर लोगों ने बोला कि ये हो ही रहा है, आप इनमें ऐसे ही करो। इनमें ऐसे ही सॉल्व करो। ये बात आप थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिएगा। आप मेंटली प्रिपेयर आएँ कि वहाँ पर क्वेश्चन कुछ एरर भी आती है, दिक्कत आती है हमको, तो हमें आगे बढ़ना है, उसको लेके बैठना नहीं है। रीजनिंग में हम बात करें, सर रीजनिंग में तो एनालॉगी नंबर सीरीज मिसिंग नंबर ही थे। आज क्लॉक के क्वेश्चन थे 2 से 3। आज क्लॉक के क्वेश्चन 2 से 3 थे। इसके अलावा एनालॉगी वगैरह से, हाँ एनालॉगी से थे। एनालॉगी से थे। अगर हम बात करें हिंदी वाले टॉपिक से, अच्छा, रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट या डायरेक्शन से कोई प्रश्न सर थे? सिटिंग अरेंजमेंट से थे और जो रीजनिंग में 2 या 3 से ग्राफ थे जो ओपन नहीं हुए, तो उन्होंने काफ़ी, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन था वो काफ़ी कैलकुलेटेड था, मतलब उन्होंने सेटिंग दी थी, साथ में ग्राफ दे रखा था और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन में, लेकिन वो ग्राफ नहीं खुला तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू तो हुआ। हमने अटेंड ही नहीं किए, मतलब अब सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तो दिख ही नहीं दिख ही नहीं पाएगा, पाया। तो ये दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। इंग्लिश में कोई आपको चैप्टर याद है कि हाँ यहाँ से प्रश्न देखने को मिले? इंग्लिश में तो इडियम एंड फ्रेजेस, वॉइस नरेशन, इनसे मोस्टली वॉइस एंड नरेशन और इडियम्स से, इडियम फ्रेजेस भी बहुत थे। इंडियम और फेजेस भी, इडियम्स और फेजेस भी सर मैं बहुत। तो ये बोलूँगी 3 चैप्टर ये हैं जो हाँ। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इनका वेटेज है, बाकी और कुछ अगर ना भी पढ़ो तो चल 3 जाएगा। चैप्टर कौन कौन से एक बार फिर बता दीजिए? वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड नरेशन और बाकी इडियम फ्रेजेस। ठीक है, इडियम फ्रेजेस ये ज़्यादा देखने को मिले। हिंदी में आप बता सकते हो कि सर यहाँ से इन चैप्टरों से प्रश्न देखने को मिले, ऐसा कुछ? सर हिंदी में तद्भव तत्सव्य थी तत्सम तद्भव और उसके अलावा वाच्य वगैरह के कोई प्रश्न थे क्या? वाच्य से आज कोई क्वेश्चन नहीं था। समास से, समाज से भी क्वेश्चन नहीं था। संधि से, संधि से भी क्वेश्चन नहीं था। आज क्वेश्चन हिंदी में भी तद्भव तत्सव और थोड़ा सा काल घुमा वगैरह के पूछा था। काल वगैरह से, छंद से आया था कि छंद 3 से। शब्दों का जो होता है वो अपन गण बोलते हैं, वो क्या हाँ होता है। हाँ, अच्छा। अलंकार से, अलंकार से भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था। मुहावरे, वो था चौपाई में, मतलब कितने हाँ, हाँ। पद होते हैं, ऐसा था। ऐसा था। अच्छा, इसके अलावा मुहावरे, समानार्थी, अनेकार्थी या ऐसा कुछ, विलोम शब्द, विलोम सब थे। विलोम शब्द थे और ऐसी कोई परिभाषा सीधी सीधी पूछी हो आज उन्होंने? हिंदी में बाकी सब तो ठीक था सर, पर हिंदी में मतलब जो बोलना चाहिए कि क्वेश्चन काफ़ी गलत लिखे हुए थे वहाँ पे। वही वाली बात थी, ये मतलब जो मैथ में देखने को मिला यहाँ पर भी देखने को मिला। ठीक है, ये तो वो कि फिर नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ तो होता है, वो फिर हम बाद में देखते हैं। बाकी वाली चीज़ें देखने को मिली। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाला जो पार्ट है सर तो साइंस से उतना तो क्वेश्चन नहीं है। साइंस से अगर मोस्टली 6-7 क्वेश्चन ही मिल जाए तो बहुत। अच्छा, कम थे आज साइंस से क्वेश्चन। इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में जो मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट है उससे क्वेश्चन थे, बेसिक अच्छा। इन्वायरमेंट से नहीं थे। बेसिक मैनेजमेंट वाला, हाँ, हम व्यवसायिक पर्यावरण उसमें हालांकि चैप्टर है, हाँ सर, तो उससे उससे ही थे, रिलेटेड उससे थे। related मैनेजमेंट और question थे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन साथ में हो गए, मिक्सअप हो गए कह सकते हैं हम। इसके अलावा प्लानिंग से कोई क्वेश्चन था? नियोजन से, सर था, प्लानिंग से एक क्वेश्चन था। प्लानिंग से क्वेश्चन था। ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन नहीं था, प्लानिंग से बस था। प्लानिंग से। इसके अलावा कोई ऐसा कोई चीज़ें देखने को मिला हमें? एलपीजी नीति वगैरह या सर नीति नहीं, आज एक क्वेश्चन था। आज ज़्यादातर जो अपने स्टॉक एक्सचेंज से सेबी हुआ, जो अच्छा, रेगुलेट हाँ, करता है, हाँ, हाँ। और बाकी एक फेरा करके था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स से जोड़ के हाँ मैनेजमेंट आ सर, रहा है। इकोनॉमिक्स जोड़ के है। ये आप समझिएगा, यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैनेजमेंट का जो पैटर्न है वो इकोनॉमिक्स के साथ आ रहा है, कह सकते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, ऐसा कोई बैंकिंग का कोई क्वेश्चन था वहाँ पर अंदर? आरबीआई से था। आरबीआई से था, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं इनसे अगर बात इकोनॉमिक्स को जोड़ रहे हैं। इकोनॉमी को बैंकिंग से क्वेश्चन। इसके अलावा ऐसा कोई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, ऐसा कोई था वहाँ पर? सर पॉलिसी तो नहीं, आज कमीशन से पूछे गए। कमी आयोग से क्वेश्चन पूछे गए, आयोग से भी प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, हम बात करें अगर इसके अलावा जो क्लास हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में, सर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में तो आज मुझे काफ़ी टफ लगा, उसकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी। लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही बहुत थी, कम टफ लगा। क्वेश्चन थे जो मतलब इजीली कर पाओ, बाकी तो फिर बहुत सोच समझ के ही करना पड़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर में ज़्यादा नेटवर्किंग, question एक्सेल से क्वेश्चन थे, एक्सेल से, और एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस से एक ही क्वेश्चन था, बाकी एक्सेल से ज़्यादा थे, और ये वर्क बुक सीट वगैरह इनसे भी क्वेश्चन। नेटवर्किंग वगैरह से कोई प्रश्न देखने सर को मिला? नेटवर्किंग से पर्टिकुलर तो नहीं था, बट हाँ ऑप्शन में नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन पैनल, ये हाँ जरूर था। होगा फिर यहाँ पर। इनपुट आउटपुट डिवाइस
सॉफ्टवेयर हार्डवेयर? हाँ सर, ऐसा था, एक हार्डवेयर करके क्वेश्चन था कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत मतलब हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर का जो पार्ट था थोड़ा टफ लगा क्या? यस सर, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी टफ थी। और यानी जिसका बैकग्राउंड रहेगा वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा पेपर सॉल्व करने नहीं में? सर, मेरा तो टाइम मैंने हो गया था क्योंकि मेरी मैथ अच्छी है, तो उसके हिसाब से तो मैंने 2 आवर्स में जो पूरा कर लिया था। उसके अलावा फिर मैंने यानी देखा। आपका जो स्कोर है मैथ रीजनिंग का आपको काफ़ी बेनिफिट मिला। हाँ सर, पर मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि वो 4-5 क्वेश्चन अगर खुल जाते तो वो 4-5 जाते तो और अच्छे मिल जाते। ठीक है, वो तो कोई नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन में आपने बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाएं और आने वाले समय। नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे नए अभ्यर्थी के साथ। आप सभी का स्वागत है न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग पूरा एनालिसिस देखिए, समझिए, एक एक बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्या नाम है आपका? धनंजय चौधरी। धनंजय, कैसा रहा आपका धनंजय पेपर? अच्छा रहा, फिर भी मेरे मुताबिक मतलब जो आना चाहिए था वो अच्छा, सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे। क्या स्कोर देखने को मिला हमें लैब में आसपास? आसपास तो बहुत कम था, करीब करीब 2 ही स्टूडेंट्स के हैं जो 100 के ऊपर हैं। बाकी सारे 70 या 75 के 100 के नीचे ही थे। 100 के नीचे ही थे। इतने ही देखने को मिले हमें यहाँ पे, 100 के नीचे ही प्रश्न देखने मतलब नंबर देखने को मिले हमें यहाँ हाँ पे। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें मैथ के कोई टॉपिक अगर आपको याद हो थोड़े थोड़े? मैथ्स में जो नॉर्मली आते हैं वही आए हैं, बाकी बट इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड था। इंग्लिश थोड़ा हार्ड था। मैथ में हम अगर बात करें परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, अगर स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादा Profit and loss के लॉस देन टाइम एंड डिस्टेंस ही है। टाइम एंड डिस्टेंस से आया था। इजी थे, जिसने स्टडीज पढ़ के की रखा था। उसके लिए बहुत इजी है। अच्छा। बाकी इंग्लिश थोड़ा हार्ड था मेरे लिए। इंग्लिश आपके लिए थोड़ा हार्ड था। हिंदी में कोई टॉपिक बता सकते हैं कि हाँ यार देखने को मिले? हिंदी जनरली जो क्वेश्चंस हैं वही आए हैं। अच्छा, बाकी कोई इतना हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं है, नॉर्मली था। हाँ, हिंदी में नॉर्मली था। अगर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा वेटेज? हाँ, अब उसमें कुछ लेंदी क्वेश्चंस थे, बट इजीली अगर पढ़ा, मैंने एक्चुअली पढ़ा था तो मेरे लिए इजी था वो। इजी था। है। अगर हम बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा पोर्शन? बायो ज़्यादा था। बायो ज़्यादा था। बायो ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, आज हमें बायो का थोड़ा ज़्यादा देखने, इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, पर्यावरण के। हाँ, 5 से 6 क्वेश्चन थे पर्यावरण में। 5 से 6 क्वेश्चन पर्यावरण के। अगर हम जीएस में बात करें, एमपी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में सारे नॉर्मली जो मैं पहले भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो उसी के हिसाब से थे, तो कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, एमपी के क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, कुछ 5-7 क्वेश्चन मुझे जो याद है वो है। ठीक है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट वाला पार्ट था, उसमें हमें नियोजन से या प्लानिंग से? हाँ, नियोजन से क्वेश्चन थे 2 या 3। प्लानिंग का एक क्वेश्चन याद है जो था, नॉर्मली सिर्फ उसमें पूछा था, बाकी आंसर ही देना था उसमें। आंसर। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से या मार्केटिंग से ऐसा कुछ? मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं था। मार्केटिंग आज ऑर्गेनाइजेशन से नहीं थे। चलिए, इसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर वाला पार्ट है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनसे कुछ? हाँ, बहुत सारे कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन थे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? हाँ, हार्डवेयर भी थे और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है। इसके अलावा हम जो बात करें, जो आपका पेपर का लेवल था, आसानी से सॉल्व हो रहा था, टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, ऐसा कुछ? नहीं, लाइक हो रहा था बिल्कुल, मतलब 3 घंटे सफिशिएंट है पेपर के लिए। पेपर के लिए 3 घंटे? 3 घंटे सफिशिएंट है, जिसने स्टडीज़ की है तो उसके लिए बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच धनंजय जी, बेस्ट ऑफ लक आपको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, तो हम इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर हृदय गौतम। हृदय गौतम। हृदय कहाँ से हैं आप? सर मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। कैसा रहा आपका पेपर आज का? सर पेपर मेरा मतलब ठीक ही रहा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी ठीक नहीं, मैं पीएससी करने वाला हूँ। पीएससी? हाँ, तो पीएससी का कुछ फ़ायदा मिला यहाँ पे? एमपी में फ़ायदा मिला। एमपी में के साइंस क्वेश्चन में मिला होगा? साइंस में नहीं मिला था, साइंस सिर्फ एमपी में ही मिला, बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जो पीएससी में आते ही नहीं है। हाँ, पीएससी तो सीट वाइज बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर हम कह सकते हैं पुराना वाला सिलेबस रहता पीएससी का, तो पुराना वाला पटवारी का, पंचायती राज अर्थव्यवस्था और जीएस वाला, तो हमको पीएससी एस्पिरेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है यहाँ पर। चलिए, तो अंदर जो नंबर वगैरह आपने सुने हो किसी बच्चे के, वो तो बताना, शेयर करना चाहोगे आप? मैंने बिल्कुल सर, मैंने देखा मेरी क्लास में, जो मुझे नहीं पता स्ट्रेंथ कितनी, आपको आइडिया होगा, आई थिंक 100 बच्चे तो बैठते हैं। हाँ। उस पूरी स्ट्रेंथ में शायद 3 या 4 बच्चे ऐसे जिन्होंने 100 क्रॉस किया था। 100 क्रॉस किया था। 3 या 4, यानी सबके 100 के अंदर ही थे, यानी पेपर टफ कह सकते हैं हम। 130 बहुत टफ, मुझे तो बहुत टफ लगा पेपर। मॉडरेट से तो अब मॉडरेट था, क्योंकि प्रिटेक्स नहीं थी इतना। हमने और भी बच्चों से जाना, यहाँ पर बच्चों का कहना है कि जो क्वेश्चन थे वो विजिबल भी ठीक से नहीं थे, वो अलग अलग उसके डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है, किसी के डिस्प्ले प्रॉब्लम कर रही थी। मतलब एक शायद कोई लड़का था, इसका क्वेश्चन पेपर बीच में अटक गया होगा, फिर वो अटका रहा तो कुछ हुआ नहीं।
चलिए आप बता सकते हो कि जीएस में जो आपका पार्ट था उसमें एमपी में कहाँ से क्वेश्चन कुछ एक दो प्रश्न याद हो? एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए थे। एमपी की हिस्ट्री से प्रश्न थे? हिस्ट्री में पूछ लिए थे उन लोगों में, जैसे कि ये मराठा हो गए। हाँ। मराठाओं में एमपी में कहाँ पे क्या रहे थे। कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे एमपी के। एमपी की ज्योग्राफी से भी थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, एमपी के करंट से भी क्वेश्चन थे। एमपी का करंट से भी, यानी क्वेश्चन थे। ये चीज़ें देखने को मिली। एमपी का पार्ट ज़्यादा था कह सकते हैं हम। एमपी के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन थे जीएस में। जीएस में वो सबसे मिला सिर्फ एमपी था, बाकी जीएस में कुछ था ही नहीं। बाकी कुछ था ही नहीं। बाकी ऐसे पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह कुछ कहीं से कुछ नहीं पूछा। अच्छा, अगर हम बात करें मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें, अगर पीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उस मैनेजमेंट वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं। जो हमारा मेंस में भी देखने को मिलता है। कर सकते हैं बिल्कुल। उसमें क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन आता फेमा करके। हाँ, फेमा फेरा ये हम इकोनॉमी से रिलेटेड ही आया इकोनॉमी से रिलेटेड आया था। एक दो क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट आप कर सकते हो। सेबी का आया था। सेबी का आया सेबी का एस्टैब्लिश हुआ था। पढ़ते ही इकोनॉमिक्स में। हाँ, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, तो ये क्वेश्चन थे जो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो आसानी से बन सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें साइंस में बायोलॉजी नहीं आई। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे यूनिट पूछा था हाँ कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मात्रक वगैरह नॉर्मल था। हाँ। एक क्वेश्चन था, और बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे पर टफ थे बहुत। टफ थे, न्यूमेरिकल्स में होंगे। न्यूमेरिकल्स नहीं थे बट जो थी थोड़ी बहुत टफ थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कॉपर जिंक करके, कॉपर सल्फेट में जिंक डालोगे तो वो क्या होगा। इन्वायरमेंट से अगर कोई क्वेश्चन, एनवायरमेंट से क्वेश्चन थे। एनवायरमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट से पूछा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। सॉलिड वेस्ट, इसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में पढ़ता होगा इसके लिए। हाँ। कि आप वो भी नहीं पूछ रहे कि ईयर क्या है, उन्होंने पूछा था कि इसके अंदर आर्टिकल आते हैं तो वो क्या है, अच्छा, इस कब तरह क्या होता है। हाँ, तो वो क्वेश्चन मतलब टफ थे, एक्चुअली टफ थे। और मैथ रीजनिंग का कोई टॉपिक याद हो आपको? मैथ रीजनिंग के तो सारे मिक्स टॉपिक आए थे, सारे के सारे मिक्स। मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन था। कौन सा? मीन मोड मीडियन। मीन मोड परसेंटेज से क्वेश्चन थे, वर्क एंड टाइम का था। अच्छा, और इस तरह के प्रश्न देखने को मिले सारे क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें इंग्लिश में आर्टिकल्स या नरेशन या आर्टिकल का कोई क्वेश्चन नहीं था, फ्रेज थे, इडियम्स थी, सिनोनिम इडियम्स से, नरेशन था, सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, हिंदी तो आपका अच्छा ही रहा होगा। हिंदी नॉर्मल थी। हिंदी में कोई टॉपिक याद हो आपको कि सर ये वाले प्रश्न देखने को मिले हमें? हिंदी में तो मिक्स टॉपिक थे, जैसे कि क्रिया पूछा था, सकर्मक अकर्मक दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे उससे। क्रिया से हाँ, एक वो पूछा था, क्या बोलते, समास पूछा था। समास पूछा था। छंद से 2-3 क्वेश्चन थे। छंद से 2-3 क्वेश्चन थे। छंद से अच्छा क्वेश्चन था, मतलब चौपाई में कितने वो होते हैं ना, मात्रा होती है, हाँ। वो पूछा था। इसके अलावा पूछा था एक और छंद में कुछ थ्योरी वाला क्वेश्चन था, वो मेरे भी ठीक से पढ़ा नहीं था। अच्छा, वो बना नहीं उससे। इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हमें। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्यूटर में कोई टॉपिक? कंप्यूटर टफ था, मतलब रेगुलर जो पीएससी के लिए हम पढ़ते हैं, हाँ। उससे तो मैं बोलूँगा लेवल अप था। एक्सेल वगैरह के कोई प्रश्न थे? एक्सेल कोई वगैरह क्वेश्चन एक्सेल वगैरह कोई नहीं था, वो अलग ही क्वेश्चन थे जो बुक में भी नहीं मिलते। जब हम मंथन पढ़ते हैं, एल्यूशन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन बुक होती नहीं। हम नॉर्मली मंथन ही पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें नहीं जो मिलेगा। प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ नहीं मिलेगा आपको। यही ठीक है, तो कह सकते हैं पेपर थोड़ा टफ था। पेपर टफ था, सॉल्व करने में टाइम भी ज़्यादा लगा होगा। टाइम लगा, बिल्कुल टाइम लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा यहाँ Thank you so पर much. दिया, हेल्प करी बच्चों की। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. हाँ।